जय श्री कृष्ण। आओ बेना, आप आज जो फाल्गुन का महीना में जो 11 को उपवास आए है शुक्ल पक्ष में, वो का बारे में चर्चा करा। फागण का महीना की जो 11 है, इको एक अलग ही महत्व है। इमें की वजह है कि भगवान भोलेनाथ को ब्याह जब माता पार्वती जी का साथे हुई हो, तो ये जो रंग भरी 11 ये 11 का दो नाम है। एक तो आमल की 11 भी बोले हैं, और बहुत साल लोग इन्हें रंग भरी 11 भी बोले हैं। तो माता पार्वती जी का साथे भगवान भोलेनाथ कैलाश पे आज का दिन गया था। मतलब रंग जिक लिए 11 को नाम रंग भरी 11 मतलब दियो गयो है। ये 11 में भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी जी की दोई की पूजन आंवला नवमी के दिन, जैसे आप आंवला की पूजा करा है, वैसे आंवला का झाड़ का नीचे बैठ के माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को पूजन करना चाहिए। तो इनमें कहानी इस प्रकार रहा है कि एक नगर हो उठे, मतलब भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी पूछा कि बोले भगवान, बोले ऐसी कौन सी 11 है, बोले जी कहूँ, बोले आपा अपना राज्य पाठ की या अपनी स्वयं की रक्षा, बोले अगर अपनी संतान नहीं है या कोई भी नहीं है अपनी रक्षा कर लिए, तो बोले ऐसी कौन सी 11 है, बोले जी कहूँ अपनी रक्षा भगवान था स्वयं करो, बोले। तो भगवान विष्णु जी यानी कि युधिष्ठिर जी ने बोले, युधिष्ठिर ये तो तू बहुत ही अच्छा प्रश्न करियो, बोले फागण का महीना में आने वाली जो अमल की 11 है, उन रंग भरी 11 भी बोले है, और अमल की 11 भी बोले, या मोक्षदायिनी भी है और या स्वयं की रक्षा कर लिए। जैसे कोई शत्रु अपने ऊपर अगर चढ़ाव करे है, तो हमें अपना ने अगर कोई बचाने वालों नहीं है, तो भगवान स्वयं ही, मतलब 11 माता स्वयं ही आके अपनी रक्षा करे है। तो ये में कहानी इस प्रकार आ है कि जो वे राजा जी, एक एक नगर थो, उठे का राजा था विदुवत। तो वे राजा जी, मतलब मैं कहूँ नियम थो, मैं हमेशा 11 करता 24, मतलब जो 12 महीना में जो 24 11 आए, मैं पूरी 11 करता। पर जो है जो रंग भरी 11 जो है अमल की 11 है, इनमें वे कही करता पूरी नगरी का भाई। जैसे देखो 11 को ऐसा है कि जी की इच्छा हो वो उपास करे, जी की इच्छा नहीं हो, मतलब अगर आत्मा में भगवान का लिए भाव नहीं है, तो कोई भी उपास मान्य नहीं रखे है। तो राजा जी कही करता, प्रजा ने किए लो कि भाई कोई 11 करो चाहे मत करो, पर यह जो अमल की 11 है, ये 11 को उपास आपा सब मिलके करना चाहिए। तो राजा जी कही करियो, मतलब हम 11 जो रहे हैं, अमल की जो 11 है उनमें राजा जी कही करियो, सबने पूरी प्रजा ने मतलब फलाहार दे देता था, और रात्रि जागरण में हमेशा करता है। रात्रि जागरण में हमेशा रात्रि जागरण करवाता है। और रात्रि जागरण का बाद वे सवेरे मैंने जो भी दान धर्म जो करनू रहता हो, मैं आराम करता है। तो उस समय अभी एक बार कही हुई हो कि एक शिकारी है, तो वे शिकार करके बाको मतलब भोजन वगैरह जो भी करनू हो, वो शिकार का बाद ही खाता है, वह नियम ही हो। आप कही हो कि 11 को दिन आयो और वह शिकारी जी जो था, वो शिकार करने निकलिया, पर पूरा जंगल में मैंने कहीं भी नहीं मिलो। ढूंढता 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 राजा विधिवत का नगर में आया। आया तो देखे तो उस दिन मैंने कोई, मतलब कोई उस नगर में उस दिन भोजन बने ही नहीं है। सब फलाहार करके और बढ़िया 11 माता का भजन करता है, और रात भर खूब जगया। तो ये भी बोले उठे शिकारी जी, उठे चलेगा और मंदिर की पाल पे बैठ गा, मंदिर की पाल पे बैठ गा, और जो फलाहार वगैरह था वो कर लियो। और वे भी रात भर रात्रि जागरण को जो आनंद, बहुत अच्छा भगवान का भजन वजन हुआ, वो आनंद लियो। और फिर वे मतलब जो रात में जो वह जागरण करियो, और जो 11 को उपास वाका हाथों अनचिते हुई गो, मतलब जानबूझ के तो वे करियो ही नहीं। पर देखो भोला का भगवान है, वो का हाथों जो अनचिते उपास जो हुई उसको भी भगवान मैंने फल दियो। बहुत दिन तक वे राजा का राज्य में ही निर्विघ्न रिया, और फिर समय आना पे मैंने मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो अन्य कही है कि राजा ने भी संतान नहीं है। तो भगवान सोचो कि चलो राजा ने भी संतान नहीं है, तो वो जो शिकारी जो खत्म हुआ है, वह ही राजा जी का घरे पुत्र रत्न की, मतलब पुत्र रत्न में बन के आया, वहाँ का पुत्र बन के आया। और है तो जो राजा जी था, और वे है वो छोरो, मतलब इतना विद्वान हुयो कि वो की कोई सीमा ही नहीं। जो जैसे जैसे बड़ो होने लागो, बड़ा हुआ, तो ये राजा जी अन्य बुजुर्ग होने लगा। तो ये शिकार खेलने गया, जो राजपुत रहा मैं शिकार खेलने गया। शिकार खेलने गया, तो जो राजा जी जो था, राजा जी को धर्म करम वाला राजा जी था। तो राजा जी का ही करे बाकी नगरी में जो भी, मतलब जैसे गंदी चीज़ें खाना वाला, उल्टा काम करना वाला, शराब मदिरा ये पान करना वाला जो लोगों था, मैंने राजा जी पहले ही निकाल दिया था। तो बे राजा जी अट्टस पाल के एक नगर अलग से बसा के, और राजा जी बदलो लेना के लिए वे एक नगर अलग से अलग बसायो। तो उठे ही अनायास ही छोरा को जानो हुयो, और जाके, और यही मतलब दोपहर की टेम ही, और 11 को दिन हो, तो उन्हें खानो पीनो तो कहीं हो नहीं। तो एक मंदिर की पाल का नीचे जाके वे बैठ गया राजकुमार जी,
और बेटा जब नींद आएगी तो मैंने उठे बैठे तुम्हें नींद आएगी। नींद आई तो वे जो राजा जी का जो शत्रु हा बे एकदम मैंने यूं लग्यो कि राजो आयो है शिकार करने। तो वो राजकुमार के ऊपर एकदम में सब मिलके चढ़ाई कर दी। करी तो बे वैसे ही कही आणि तिथे जो उपास हुयो हो उका कारण एका शरीर में एक अद्भुत कन्या रत्न निकलियो। मतलब कन्या निकली और कन्या निकल के ढाल तलवार त्रिशूल सब लेके जितना भी वह शत्रु है वह को खटाखट खटाखट विनाश कर दियो। अब जैसे ही वह को विनाश हुई और राजकुमार की आंखें खुली देखो तो वह का पूरा शत्रु जमीन पे गिरे पड़े हैं। फिर वे भगवान ने हाथ जोड़ा कि भगवान बोले मैं ऐसो कौन सा पुण्य करियो बोले कि जी को बोले ये सब लोग मैंने मारने आया और ये अपने आप मरेल पड़े हटे बोले। तो फिर आकाशवाणी हुई कि बोले हे राजकुमार ते बोले अनजाना में जो राजा विद्युत काटे बोले था कहा तू 11 को उपास हुए हो ते पिछले जन्म में एक शिकारी है और राजा जो उपास करे हो उनका पुण्य का प्रभाव का कारण बोले आज था कि बोले भगवान विष्णु जी और माता 11 माता लक्ष्मी जी स्वयं बोले था कि रक्षा करी है। तो यो व्रत करने वाला की मतलब भगवान स्वयं रक्षा करे। बोलो भक्त और भगवान की जय 11 माता की जय।